फ्रीडम फाइटर्स मोमेंट का डे 9 है। आज बात करेंगे जमीयत उलमा हिंद आजादी की सियासी जद्दोजहद। भारत की आजादी की कहानी में जमीयत उलमा हिंद का नाम एक अहम राजनीतिक अध्याय है। सन 1919 में बनी इस तहरीक ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सिर्फ भाषण नहीं दिए बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रगल खड़ी की। 1920 में जमीयत ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का साथ दिया और अंग्रेजी संस्थान तथा विदेशी सामान के बहिष्कार की मुहिम को आगे बढ़ाया। मकसद साफ था, अंग्रेजी हुकूमत की राजनीतिक और आर्थिक ताकत को जनता के ताकत से चुनौती देना। फिर आया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जमीयत के कई उलमा ने गिरफ्तारियां दी, जेलें काटी और अंग्रेजी हुकूमत के दबाव के बावजूद अपनी राजनीतिक जद्दोजहद जारी रखी। लेकिन उनकी सबसे अहम राजनीतिक सोच सिर्फ अंग्रेजों के मुखालफत तक सीमित नहीं थी। जमीयत के बड़े नेताओं ने कंपोजिट नेशनलिज्म यानी साझा भारतीय राष्ट्रवाद की वकालत की। उनका विचार था कि हिंदुस्तान सिर्फ किसी एक मजहब का नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले तमाम लोगों का साझा देश है। 1940 के दशक में जब मुल्क के बंटवारे की बहस तेज हुई, जमीयत के एक बड़े धड़े ने TWO नेशन थ्योरी का विरोध किया और संयुक्त भारत के विचार का समर्थन किया। यानी उनके जद्दोजहद के 3 बड़े पहलू थे: आजादी, जनता की राजनीतिक जागरूकता और हिंदू मुस्लिम एकता। इतिहास का इंसाफ यही है कि आजादी की इस लंबी कहानी में जेल जाने वालों जनता को जगाने वाले और सियासी मैदान में अंग्रेजी हुकूमत का मुकाबला करने वालों को भी याद रखा जाए। जमीयत उलमा हिंद की कहानी सिर्फ एक संगठन की कहानी नहीं बल्कि आजादी के लिए विचार, संगठन और जनता की ताकत को इस्तेमाल करने की कहानी। इनकलाब जिंदाबाद।